Assalamu alaikum girls. In today's lecture of computer science, we are going to start chapter number 5. Chapter number 5 का नेम है Introduction to MS Access. गर्ल्स अभी तक जितने भी चैप्टर्स हम डेटाबेस से रिलेटेड देखते आए हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं वो लॉजिकली चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरह से डेटाबेस में काम होता है, किस तरह से एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम टेबल्स को किस टाइप की टेबल्स को क्रिएट करते हैं और इंक्लूड करते हैं. अब हमारा एम्फेसिस होगा प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने में कि प्रैक्टिकली हम किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए इन तमाम जो काम हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हैं उनको कर सकते हैं. सो MS एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम डिटेल में देखेंगे इन चैप्टर नंबर 5. आज के लेक्चर की हमारा एम्फेसिस होगा MS एक्सेस पे कि MS एक्सेस क्या होता है. IDE को देखेंगे हम कि व्हाट इज़ IDE. एंड नंबर 3 इज़ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे MS एक्सेस के इंट्रोडक्शन से कि व्हाट इज़ MS एक्सेस. MS Access is Microsoft Access and it is one of the most popular and powerful DBMS database management system. गर्ल्स आपको ये ऑलरेडी पता है कि DBMS क्या होता है. DBMS इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एक ऐसा सिस्टम जो कि डेटाबेस को क्रिएट करता है और आप उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स को क्रिएट करते हैं और टेबल्स में डाटा को इंसर्ट करते हैं. तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम किस तरह से होता है. बट MS एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इन तमाम काम को इनेबल करेगा कि किस तरह से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा को इंसर्ट करेंगे और किस तरह से हम डाटा को मैनिपुलेट कर रहे होंगे और जिस तरह से भी डाटा के साथ हम डीलिंग करना चाहते हैं वो करेंगे. It is a relational database management system. It is RDBMS. Why it is an RDBMS? रिलेशनल को हम लोगों ने पढ़ा था कि टेबल का दूसरा वर्ड है रिलेशन. तो ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें टेबल्स क्रिएट होते हैं, टेबल की फॉर्म में डाटा मेंटेन हो रहा होता है, टेबल की फॉर्म में आप डाटा को इंसर्ट करते हैं और उसी टेबल के ऊपर आप क्यूरीज को अप्लाई करते हैं, उन्हीं टेबल्स के आप फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं. कंक्लूडिंग इस पॉइंट को इस तरह से हम कहेंगे कि ओवरऑल टेबल पे ही तमाम काम हो रहा होता है. तो ऐसा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें टेबल्स यूज होते हैं उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. MS एक्सेस सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली है. इसको इस्तेमाल करना और इसको समझना बहुत आसान है. इवन बिगनर्स भी इसको ईज़िली जब यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो इसको ईज़िली समझ लेते हैं और इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं. Its graphical interface helps to create queries, forms and reports quickly and easily. ग्राफिकल इंटरफेस का मतलब ये है कि इसमें आइकन्स हैं, इसमें बटन्स हैं और आप उन बटन्स को क्लिक करते हुए क्यूरीज को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं बहुत आसानी से और ये काम भी बहुत जल्दी हो जाता है. अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ MS एक्सेस. अभी तो हम देखे थे कि MS एक्सेस है क्या, बट व्हाई डू वी यूज़ MS एक्सेस. MS एक्सेस का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों है. सो हियर कम्स द एडवांटेजेस. नंबर 1 इज़ सैम्पल डेटाबेस. सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो ये कि इसके अंदर सैम्पल डेटाबेसेस मौजूद हैं. सैम्पल डेटाबेसेस का मतलब ये है कि इसमें ऑलरेडी कुछ टेबल्स और बिल्ट इन डेटाबेस मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल स्कूल इज़ अ वेरी कॉमन डेटाबेस. तो इस डाटा MS एक्सेस में ऑलरेडी स्कूल का डेटाबेस मौजूद होगा. अब ये आप यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो किन चीज़ों को रखना चाहता है और किन चीज़ों को डिलीट करना चाहता है. फॉर एग्जांपल कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिनकी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं उनको नहीं यूज़ करूँगी, उनको डिलीट कर दूँगी. वेयर एज़ जो मुझे चाहिए होंगे उनको मैं यूज़ कर रही होंगी. सो इसमें ऑलरेडी टेबल्स मौजूद हैं, डेटाबेसेस मौजूद हैं और मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई कर सकती हूँ, उनको मैनिपुलेट कर सकती हूँ. सो दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ MS एक्सेस. MS एक्सेस प्रोवाइड्स sample database applications to assist learn about the real world tables, queries, forms and reports. The user can understand the interconnection of these objects to form the database. So सैम्पल databases मौजूद हैं, सैम्पल टेबल्स मौजूद हैं. आप उन टेबल्स को यूज़ करते हुए उन पे क्यूरीज अप्लाई कर सकती हैं, उन पे डाटा उसके फॉर्म्स को जनरेट कर सकती हैं, उसके रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकती हैं. सो इस तरह से आपको बिल्कुल स्क्रैच से एक डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऑलरेडी मौजूद डेटाबेस में आप मॉडिफिकेशन कर सकती हैं और उसको यूज़ कर सकती हैं. एडवांटेज नंबर 2 इज़
विजिट, विजिट क्या होता है अब इसको हम देखते हैं। विजिट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट हेल्प द यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। MS Access provides different visits to create database applications quickly and efficiently. ओके, विजिट को आप इस तरह से समझें कि ये स्क्रीन्स हैं, लाइक कोई भी काम करना है आपने, तो आप उसकी पर्टिकुलर स्क्रीन को ओपन अप करेंगी और उस स्क्रीन में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उसको यूज़ करते हुए जो काम आपने करना है उसको आप कर रही होंगी। डिफरेंट स्क्रीन्स हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट बटन्स को, रेडियो बटन्स हैं या टेबल के बटन को, और आप उन बटन्स को यूज़ करते हुए अपने काम को करेंगी। सो ऑन अ गो आप अपने काम को कर सकती है यूजिंग विजिट। इसके थ्रू आप इजीली चीज़ों को, टेबल्स को क्रिएट कर सकती हैं, टेबल में से इजीली जो डाटा है जिसको आप गेट करना चाहते हैं उसको इजीली गेट कर सकती हैं। नंबर थर्ड एडवांटेज इज अंडरस्टैंड द डेटाबेस स्ट्रक्चर। गर्ल्स, हम लोगों ने चैप्टर 3 में देखा था ERD। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से एंटिटीज़ आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, किस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट होता है, कि उनके दरमियान कोई लिंक होना ज़रूरी है, और रिलेशनशिप की कौन सी टाइप आएगी उस स्पेसिफिक एंटिटीज़ के ऊपर, वन टू मैनी टू मैनी, वन टू वन। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी इन चैप्टर नंबर 5। MS एक्सेस के थ्रू आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकती हैं। MS Access allows the user to view all the relationships in a database graphically. The relationship windows is used to display the relationship between the relations. It makes the process of specifying relation easier. सो जिस तरह मैंने आपको कहा कि इन चैप्टर नंबर थर्ड वी हैव लर्न अबाउट रिलेशंस, के किस तरह से एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन हम क्रिएट करते हैं, कि उनके दरमियान कोई लिंक होना ज़रूरी है। तो MS एक्सेस उस रिलेशनशिप को आपको ग्राफिकली शो करेगा ताकि आप उनको देख के अंडरस्टैंड कर सकें कि कौन सी एंटिटी किस एंटिटी के साथ रिलेटेड है, और आप उस तरह से उन रिलेशंस को चेंज भी कर सकती हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो। एडवांटेज नंबर 4 इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन। ओके, MS एक्सेस भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। इसी तरह हमने आपने फर्स्ट ईयर में देखा था कि MS वर्ड को आपने देखा था और MS एक्सेल को भी आपने देखा था। तो ये तमाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको ये इनेबल करता है कि आप इंटीग्रेट कर सकें डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को। फॉर एग्जांपल, एक्सेल मैंने यूज़ किया था, MS एक्सेल, और उसके बेस पे मैंने उसमें एक डेटाबेस बनाया हुआ है। उसमें मैंने स्टूडेंट के रोल नंबर्स को एंटर किया हुआ है, उनके मार्क्स को एंटर किया हुआ है, और उनके नेम्स को एंटर किया हुआ है। अब वही तमाम डेटाबेस मैं चाहती हूँ कि मेरे पास MS एक्सेस में भी वही तमाम डेटाबेस सेम आ जाए। तो इसके डिफरेंट वेज़ हैं कि मैं वहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करूँ डाटा को, एक एक करके मैं डाटा को कॉपी करूँ इन MS एक्सेस, या मैं वहाँ से देखूँ इन फ्रॉम MS एक्सेल और टाइप करना स्टार्ट कर दूँ इन MS एक्सेस। बट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है MS एक्सेस कि हम MS एक्सेल से किसी भी शीट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन MS एक्सेस। इससे होगा क्या कि ना आपको टाइप करना पड़ेगा, इवन आपको कॉपी भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ऑन अ गो आपके पास वो तमाम डेटाबेस MS एक्सेस पे आ जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकती हैं। The database created in MS Access can easily exchange data with other Microsoft Office applications. For example, the data stored in MS Access can be exported to MS Excel. जो भी डाटा आपने MS Access पे स्टोर किया था आप उसको MS Excel पे देख सकती हैं। सिमिलरली जो डाटा MS Excel पे मौजूद है उसको आप MS Access पे स्टोर कर सकती हैं, एक्सपोर्ट कर सकती हैं। तो आपका काम क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी एफ़र्ट भी कम लगेगी, आपको टाइप करने में टाइम जितना लगना था वो भी टाइम नहीं लगेगा, इसके अलावा जितनी आपकी एनर्जी वेस्ट होनी थी वो एनर्जी भी इसमें वेस्ट नहीं होगी। सो दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ MS एक्सेस। मूविंग टूवर्ड्स द फिफ्थ एडवांटेज, ईजियर प्रोग्रामिंग। MS Access provides the facility of easier programming. MS Access के थ्रू आप easily प्रोग्राम कर सकते हैं buttons को. The user can use simple code with macros to automate the repeated tasks. The user can also write code with VBA easily. Okay, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जिस तरह आपके पास MS Access पे कुछ बटन्स अवेलेबल हैं, लाइक आप न्यू के बटन को क्लिक करेंगे तो आप न्यू टेबल क्रिएट कर सकती हैं। इसी तरह आप डिलीट के बटन को क्लिक क्लिक करेंगी तो कोई भी डाटा आप अपने टेबल से डिलीट कर सकते हैं, या आप सर्च के बटन पे क्लिक करो तो आप सर्चिंग कर सकती हैं। तो ये बटन्स आपके पास मौजूद हैं आपके काम को आसान करने के लिए। इसी तरह प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि आपने जिस तरह आपने सी लैंग्वेज में देखा कि जो काम आप करना चाहती हैं उसके लिए आप कुछ सेट ऑफ
कोड लिखती हैं, कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखती हैं और अपने काम को इनेबल्ड करवा लेती हैं। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि मैं अपने MS एक्सेस में एक बटन को ऐड करूँ, एक ऐसा बटन जो कि कुछ इस तरह का काम कर सके कि मैं अगर उस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास कोई लिंक खुल जाए। अब ये मैं अपना काम खुद से करना चाहती हूँ, ये MS एक्सेस में ऑलरेडी मौजूद नहीं है। तो MS एक्सेस मुझे इनेबल करता है कि कुछ ऐसे बटन्स को भी मैं इंक्लूड कर सकती हूँ जो कि जो मैं चाहती हूँ वो काम करें। इसके लिए जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगी वो है VBA। जिस तरह आप लोगों ने कोडिंग देखी है कि हम सी लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, इसी तरह VBA भी एक लैंग्वेज है। उसमें आप कोड लिखेंगी और बटन पे उस कोड को इंक्लूड कर देंगी। इससे होगा क्या कि वो बटन अब वही काम करेगा जो बटन आप उससे काम करवाना चाहती हैं। सो MS एक्सेस enables easier programming. The sixth advantage of MS Access is common standards. मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि MS Access को नॉन प्रोफेशनल लोग भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोफेशनल लोग भी यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ ईजियर टू यूज़। इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो जब प्रोफेशनल लोग MS Access को यूज़ करते हैं अपने काम को करवाने के लिए, डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस में, तो वो एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, दैट इज़ SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। जो बेसिक ऑपरेशंस हैं हमेशा याद रखें डेटाबेस में, वो है CRUD। C स्टैंड्स फॉर क्रिएट, जब आप किसी डेटाबेस को या टेबल को क्रिएट करती हैं। R स्टैंड्स फॉर रिट्रीव, जब भी आपने डेटाबेस में से कुछ शो करवाना होता है, कुछ रिट्रीव करना होता है, कुछ गेट करना होता है। U स्टैंड्स फॉर अपडेट, आपने डेटाबेस में कोई भी अपडेशन करनी है, कोई कहीं पे जाके कोई डाटा को चेंज करना है। एंड D स्टैंड्स फॉर डिलीट। सो दीज आर द 4 बेसिक ऑपरेशंस विच आर परफॉर्म्ड ऑन अ डेटाबेस। ये तमाम 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि डेटाबेस में हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। और किसके थ्रू हम ये काम करते हैं? थ्रू SQL, एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो प्रोफेशनल्स इस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होंगे ताकि वो इन ऑपरेशंस को डेटाबेस पे परफॉर्म कर सके। MS Access uses structured query language SQL to perform different operations on a database. SQL is a standard language which is used in different relational database. SQL एक standard language है, ये तभी इस हेडिंग का नाम है कॉमन स्टैंडर्ड्स, बिकॉज SQL लैंग्वेज जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस को डेटाबेस पे परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती हैं। सो गर्ल्स, इस तरह से हमने देखा कि व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ MS एक्सेस। द लास्ट एडवांटेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज नो रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का वर्ड हम बहुत दफ़ा पढ़ते हुए आए हैं। रिडंडेंसी मीन्स रेपिटिशन। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों के टीचर्स ने आपको बताया होगा कि डेटाबेस में आपका डाटा रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका टेबल है एक और आपका उस टेबल में दो एंट्रीज सेम टाइप की नहीं होनी चाहिए, तो इसको कहते हैं रिडंडेंसी का ना होना। MS एक्सेस इस चीज़ को इनेबल करता है कि आपके टेबल में रिडंडेंसी ना हो। इसके लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं हम? इसके लिए हम प्राइमरी कीज़ को यूज़ करते हैं। प्राइमरी कीज़ इस चीज़ को इनेबल करता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी 2 IDs सेम ना हो। तो रिडंडेंसी इनेबल्ड नहीं करता MS एक्सेस। अगर आप कोई ऐसा डाटा एंटर करेंगे जिसमें सेम बिल्कुल एंट्रीज होंगी, तो वो आपको एरर मैसेज देगा कि इस तरह का डाटा ऑलरेडी एंटर्ड है आपके डेटाबेस में, यू कांट एंटर दिस वन। Redundancy means duplication of data in multiple files. It wastes the storage media of the computer. MS Access allows the user to store the data without redundancy. जब आप डाटा को एक से ज़्यादा जगह पे स्टोर करती हैं तो उससे आपके स्टोरेज पे भी अफेक्ट होता है, आपका स्टोरेज वेस्ट होती है। तो MS Access इस चीज़ को इनेबल करता है कि आप दो सेम टाइप ऑफ डाटा को एंटर ना कर सके। अगर आप करेंगी तो वो आपको एरर मैसेज जनरेट करके देगा। सो आई गेस दिस इज़ क्लियर। आज के लेक्चर में हमने देखा ये है कि MS एक्सेस क्या होता है एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ MS एक्सेस। सो लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ टुडेज लेक्चर। MS एक्सेस क्या है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड कॉमन सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज़ करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के दौरान। डेटाबेस मैनेजमेंट, इसको हम RDBMS भी कहते हैं। क्यों इसको हम RDBMS कहते हैं? बिकॉज डाटा जो है वो डेटाबेस में सेव्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड रिलेशंस स्टैंड्स फॉर टेबल्स। ये बहुत यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। लास्टली हमने देखा था कि इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। फॉर एग्जांपल, इसमें आइकन्स मौजूद है और इन आइकन्स को क्लिक करते हुए आप क्यूरीज को क्रिएट कर सकती हैं और अपने टेबल से फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकती हैं। इसके बाद हमने एडवांटेजेस देखे थे कि MS एक्सेस के क्या एडवांटेजेस हैं।
सबसे पहला एडवांटेज ये था कि इसमें सैम्पल डेटाबेसेस मौजूद हैं, इसका मतलब है इसमें बिल्ट इन डेटाबेसेस मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकती हैं, ये ऑलरेडी से अवेलेबल हैं और इनमें आप चेंजेस भी कर सकती हैं और इसको मैनिपुलेट कर सकती हैं जिस वे में आप इसको यूज़ करना चाहती हैं उस वे में। विजिट डिफरेंट स्क्रीन्स अवेलेबल हैं जिसमें डिफरेंट थिंग्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल बटन्स मौजूद हैं जिनको यूज़ करते हुए आप जो भी काम करना चाहती हैं, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती हैं वो ईजिली कर सकती हैं। डेटाबेस स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती हैं, इसमें आप जितने भी एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन हैं उसको ग्राफिकली देख भी सकती हैं और उसको चेंज भी कर सकती हैं। डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम्स आपस में इंटीग्रेटेड हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी आपका डाटा बेस एम एस एक्सेस में मौजूद है आप उसको एम एस एक्सेल में शिफ्ट कर सकती हैं, एम एस एक्सेल के डाटा को आप एम एस एक्सेस पे शिफ्ट कर सकती हैं। सो डाटा दो प्रोग्राम्स के दरमियान, दो सॉफ्टवेयर्स के दरमियान इंटीग्रेट हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। प्रोग्रामिंग इज़ ईजियर, जिस तरह कुछ टेबल्स हैं जिसके बारे में आपको पता है कि मैं इस टेबल को क्लिक करूँगी तो टेबल क्रिएट होगा, मैं डिलीट के टेबल को क्लिक करूँगी तो टेबल डिलीट होगा, सिमिलरली मैं सर्च के बटन को क्लिक करूँगी तो सर्चिंग होगी फ्रॉम द टेबल। इस तरह मैं चाहूँ तो किसी टेबल पे अपनी प्रोग्रामिंग भी कर सकती हूँ और वो मैं करती हूँ थ्रू VBA लैंग्वेज। प्रोफेशनल्स जब कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं ऑन डाटाबेस तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को। ये कॉमन स्टैंडर्ड है डाटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। हमने देखा कि ऑपरेशन 4 तरह के हैं, क्रिएट करना, रिट्रीव करना, अपडेट करना और डिलीट करना। लास्टली हमने देखा कि एमएस एक्सेस इस चीज़ को इनेबल करता है कि रिडंडेंसी आपके टेबल में मौजूद ना हो, दो डाटा सेम ना हो। तो अगर ऐसा होगा तो वो आपको एरर मैसेज देगा और इसको इनेबल करने के लिए बहुत से स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी की को अगर हम अपने टेबल पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इस तरह से आप कोई भी दो सेम काइंड ऑफ डाटा अपने टेबल में एंटर नहीं कर सकते। गर्ल्स, आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर। आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।